आज है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट 2। और आज ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो कि आपके जो वास्तविक जीवन है, आपका जो रियलिटी है, जो रियल लाइफ है, उससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डीएमयू। डीएमयू का मतलब क्या है भाई? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि एक तरह से कह सकते हो कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कल मैंने मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताया था? सीधा सा बात है कि जब हम कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं और एक के बाद एक कंज्यूम करते हैं तो हमको जितना जितना मैंने एक्स्ट्रा जो हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है तो उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी करते हैं। अब इसका टॉपिक से समझ में आ रहा होगा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से कि कहना क्या चाहता था। आइए पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। Law of DMU says that if a person goes on consuming a goods continuously, यानी कि कोई पर्सन है, कोई एक व्यक्ति है जो कि कोई भी गुड्स को कंज्यूम कर रहा है लगातार। जैसे आप मान लो लड्डू खा रहे हो, बेसन का लड्डू, ठंडा का दिन है, बेसन का लड्डू खा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, ठीक। Then each extra unit of a commodity will give him less and less satisfaction। अब भाई खा रहे हो तो पहला वाला जो लड्डू खाओगे, आहा बहुत मजा आया, बहुत दिन बाद खाए। दूसरा लड्डू खाए होगे तो क्या आया होगा? उससे कम मिला होगा सेटिस्फैक्शन ज्यादा तुमको, लेकिन उससे कम मिला होगा। 3 खाए, 4 खाए, 5 खाए, छठा में हाँप गए, बोले अब मजा नहीं आ रहा, बहुत मीठा खा लिए। 7 में खा गए उल्टी कर दोगे, 8 में खा गए और फेंक दोगे बार, बोले ना पापा ना, भाग जाओगे। तो कह रहा लॉ ऑफ डीएमयू सेज दैट कि जो पर्सन अगर लगातार कंज्यूम कर रहा है तो उसका सेटिस्फैक्शन क्या होगा? घट जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? अब इसमें भाई एजम्पशन क्या क्या होना चाहिए कि क्या क्या अनुमान लगाते हैं, क्योंकि एक लॉ है और एक जो लॉ होता है ना आपका, एक एज्यूम करके बनाया जाता है कि भाई ऐसा ऐसा कंडीशन होगा। सबसे पहला कि जो आदमी है आपका पागल नहीं होना चाहिए। बोलेगा ना दो भाई दे दो ना, 100 को पीस खा लेंगे, वैसा नहीं। एक नॉर्मल इंसान के लिए बात हो रहा है यहाँ पे। दूसरा क्या है? नो चेंज। नो चेंज क्या कि आपका टेस्ट में चेंज नहीं होना चाहिए। बोले कि भाई एक बार हम एक नमकीन खा रहे हैं, एक लड्डू खा रहे हैं, फिर कोई तीता खा रहे हैं, फिर लड्डू खा रहे हैं, फिर तीता खा रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूअसली होना चाहिए। इनकम में चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 100 रुपए के लेके गए और 90 रुपए का एक पीस है, तो इनकम चेंज होगा तो हम कैसे खरीदेंगे? तीसरा है कि प्रोसेस जो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज खाएं 2 को फिर कल 4 को खा रहे, वैसा नहीं। कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी आपका लॉ काम करेगा। शेड्यूल कैसे बनाएगा? तो वहां पे क्वांटिटी में 1 लिया, 6 यूटिल का आपको सेटिस्फैक्शन मिला। दूसरा लिया 4 मीटर मिला। तीसरा लिया 2 मिला। चौथा हुआ निगेटिव हो गया, बोला अब बस। पांचवा में उल्टी कर दिया, -2। तो देख रहे हो कि क्वांटिटी ऐसे बढ़ा तो मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है। डायग्राम में सीधा सा बना दो, एक्स एक्सिस पार दिए, वाई एक्सिस पार दो, सीधा सा बात है। लिख दो डाटा और तो देखो कि जो डायग्राम आपका बन रहा है, पहले पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, फिर 0 पे आया, फिर निगेटिव। क्यों ऐसा भाई? क्योंकि आपका सेटिस्फैक्शन एक समय ऐसा है जो कि कम हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे? लिखने का तरीका एकदम सिंपल है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। As shown in above schedule and diagram, the first consumption unit X gives 6 util। अब क्या रहा है यहाँ पे कि डायग्राम के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग पहला कंजम्पशन किए थे, यानी उपभोग किए थे, जो आपका 6 यूटिल हम लोग को सेटिस्फैक्शन मिला। देन द सेकंड 4th, यानी कि आपको जो सेकंड उपभोग किया आपको 4th मिला। थर्ड के तो इस तरह से प्रोसेस करने पर यह पता चल रहा है क्लियरली, यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि जैसे जैसे हम जो आपका जो वस्तु है उसका उपभोग कर रहे हैं, जो आपका गुड्स उसको कंज्यूम जो कर रहे हैं, उससे आपको लेस सेटिस्फैक्शन मिल रहा, जो कि बतलाता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच में कह रहा है यहाँ पे सीधा सा बात कि जैसे से आप कोई भी गुड्स को कंज्यूम करोगे आपको लेस से लेस सेटिस्फैक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सीधा सा बात एक नेचुरल चीज है। आपको भी खिलाने में तो आप भाग जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे इंटरेस्टिंग थोड़ा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इजीली वर्ड में साफ साफ लिख दिए, इसको पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच।